हमारे सामने सवाल है कि विज्ञान को मुंह चिढ़ाने वाला चमत्कार क्यों हो रहा है? क्या इस पानी में कोई खास बात है? क्या इस पानी में कोई दैवीय कृपा है? इस सवाल का जो जवाब हमें सुनने मिला वो बड़ा चौंकाता है। ये इसके अंदर प्राचीन शिवलिंग है। यहाँ शिव जी बेलपत्ती लेते हैं, स्वीकार तो नीचे जाती है, जिसकी नहीं लेते बेलपत्ती वो तैर जाती बाहर। ये हमारे लिए चौंकाने वाली बात है कि कुंड के नीचे शिवलिंग है। यही शिवलिंग विज्ञान के नियम को बेमानी बनाता है। महादेव पर आस्था रखने वालों की माने तो सभी सेब पानी में नहीं डूबते। कुछ सेब और अमरूद पानी पर तैरते हैं। लोग कहते हैं कि यही भक्तों का प्रसाद है। जो प्रसाद यानी चढ़ावा डूब जाता है उसे भोले शंकर ग्रहण कर लेते हैं, और जो पानी पर तैरने लगता है वो महादेव की तरफ से भक्तों का प्रसाद होता है। तो फिलहाल दिल्ली से 450 किलोमीटर का सफर तय करके हम लोग पहुंच गए हैं रुद्रावत, जिसके बारे में तमाम कहानियां हैं। ये कहा जाता है यहाँ पर आप भगवान शिव के उस कुंड में जो भी अर्पित करेंगे तो भगवान प्रसाद स्वरूप आपको वापसी देंगे। ये वो फल भी हो सकता है, वो बेलपत्र भी हो सकते हैं, वो जो भी उनकी इच्छा होती है वो आपको फल के रूप में वापसी कर देते हैं। कितनी सच्चाई है, क्या ये कहानी है, क्या किंवदंती है, या फिर ये सच में सत्य है, इस बारे में हम जानने के लिए 450 किलोमीटर का सफर तय करके फिलहाल रुद्रवत पहुंच चुके हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में गाड़ी से उतरकर हम सीधे कुंड की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में पूजा के सामान की दुकानें हैं, भक्तों की चहल पहल है। चमत्कारी कुंड जाने से पहले हम किनारे पर बने महादेव मंदिर जाते हैं। मंदिर साधारण है। यहाँ कुछ वक्त बिताकर हम सीधे कुंड की तरफ बढ़ते हैं। तभी हमारी मुलाकात मंदिर के महंत रामदास से होती है। महादेव मंदिर के महंत के साथ हमारी टीम कुंड की तरफ बढ़ती है। कुछ कदमों के फासले पर वो चमत्कारी कुंड है। आपको बता दें कि ये कुंड गोमती नदी के किनारे है। इसकी बनावट ऐसी है कि ये गोमती के किनारे के हिस्से में ही बना है और नदी का ही हिस्सा है। नदी और कुंड का भूगोल समझने के बाद न्यूज 24 रिपोर्टर वरुण सिन्हा अब महंत जी के साथ उस चमत्कार का टेस्ट करते हैं जिसके लिए हम नोएडा से नैमिषारण्य तीर्थ तक आए हैं। पुराणों में ऐसी कथा है कि एक बार ऋषि मुनियों ने ये पता लगाने की कोशिश की कि तपस्या, पूजा पाठ और अनुष्ठान के लिए कौन सी जगह सबसे पवित्र है। इस सवाल का उत्तर पाने के लिए 84,000 ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने एक चक्र निकाला और फेंक दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये चक्र धरती पर जहां गिरेगा वही यज्ञ, अनुष्ठान और ध्यान योग के लिए सबसे उपयुक्त जगह होगी। कहते हैं कि ब्रह्मा जी का फेंका चक्र नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर गिरा। नैमिषारण्य तीर्थ में वो जगह चक्र तीर्थ के रूप में जानी जाती है। इस कहानी से अलग हमारी दिलचस्पी ये जानने में थी कि आखिर नैमिषारण्य के चमत्कारिक कुंड का राज क्या है। क्या इसके पीछे भी कोई पौराणिक कहानी है? यहाँ जो शिव हैं, ये भस्मासुर ने जब शिव जी के लिए आक्रमण किया, वो शंकर पार्वती जो रहे उनके लिए आक्रमण किया, तब भगवान शिव यहाँ आकर के गुप्त हो गए। ब्रह्मा जी ने आकर के विश्व मोहिनी रूप धर के सामने आ गए। वो उसी के अंदर समा गए शिव। वहाँ शिव जो मंदिर में शिवलिंग है वो स्वयं प्रकट हो गई वहाँ एक झाड़ी में, और इसीलिए इसको गुप्त शिवलिंग कहा जाता है, बम बम भोले कहा जाता है। इसीलिए ये रुद्र अवतार लिया शिव जी ने। इसीलिए यहाँ से मनोकामना पूर्ति फल प्राप्त होता है। यहाँ स्वयं शिव विराजमान है। स्वामी जी जो है वो फिलहाल 2 केले इन्होंने लिए, उसके 9 इन्होंने पीसेस कर दिए हैं। स्वामी जी 9 पीसेस हैं इसके, है ना। अब देखिए ये प्रसाद अर्पण करने वाले हैं, करिए सर। 1 2 3 4 5 6 जो हैं वो पीस ऊपर आ गए हैं और 3 पीस नीचे चले गए। स्वामी जी क्या कहेंगे? आप कह जने हो तो क्या बोल रहे थे? प्रभु का कृपा है।
जैसे चल बराबर है लोग हैं। तो 9 पीस जो हैं वो स्वामी जी ने अर्पण किए थे और उसमें से 6 केले के जो पीस हैं वो ऊपर की तरफ प्रसाद के रूप में बाहर आ गए। ये सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है, मैं भी इसको देख रहा हूँ। अब हम खुद कुंड में आस्था के चमत्कार की पहेली सुलझाएंगे। हम खुद देखेंगे कि क्या ये कुंड विज्ञान को बेमानी बना देता है। हमारे साथ कुंड तक महंत जी आए हैं। सबसे पहले हम उनसे कुंड में फल और बेलपत्र डालने के लिए कहते हैं। हमारे पास बेलपत्र भी है, केला, अमरूद और सेब भी। तो महाराज यही कुंड है वो? यही कुंड है। और ये कितना बड़ा हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक यही कुंड, इस कुंड में ही सब कुछ जो चमत्कार सब कुछ यही कुंडे में हो रहा जो कुछ होना। और इसी के नीचे कहते हैं वो अद्भुत शिवलिंग है। इसके अंदर अद्भुत माया है प्रभु की। इसके अंदर गुप्त शिवलिंग है। ओम भी बनता बिगड़ता है, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, सब कुछ बनता बिगड़ता है। जो सब कुछ देखेगा वो यहीं पर हमको यहीं पर देखे पड़ेगा आपका। अच्छा, चलिए देखते हैं। वो बोलो खाली, वो बोलो, तेरा बोलो, चाहो अपने परम पद को ले आओ। बेल की चढ़ा दो, बम बम भोले को बना लो, सुन लो। 5 में जो अच्छा है कि तो मिलेगा उनकी। देख कहाँ गया? 4 आ गए, वो भोग लग गया। वाकई महंत जी के कुंड में डाले गए बेलपत्र पानी में डूब गए। दूसरी तरफ केला, सेब और अमरूद पानी में तैरने लगे। लेकिन यहां ये बताना जरूरी है कि कुछ बेलपत्र और केला, सेब और अमरूद तैरने भी लगते हैं। कहते हैं कि ये महादेव की तरफ से भक्तों का प्रसाद है। पूरी तरह तसल्ली करने के बाद अब हमने फैसला किया कि हम खुद कुंड में महादेव को फल और बेलपत्र चढ़ाएंगे। हम खुद देखेंगे कि क्या कुंड में हमारे चढ़ाए प्रसाद के साथ भी विज्ञान को बेमानी बनाने का चमत्कार होता है। ये जगह गोमती नदी के किनारे है। कुंड भी गोमती नदी के किनारे पर ही बना है, नदी का ही हिस्सा है। यहां नदी की धारा हल्का घुमाव लेती है, जिससे किनारे पर कुंड जैसी आकृति बन गई है। बाढ़ के समय यहां पानी का स्तर काफी बढ़ जाता है, जबकि गर्मियों में काफी कम हो जाता है। लेकिन बाढ़, बारिश और गर्मियों के बावजूद कुंड के चमत्कार में कभी कोई कमी नहीं होती। लेकिन हमारे यहां आने का मौसम न बाढ़ का है और न गर्मियों का। गोमती में पानी की धारा सामान्य है, इसलिए अब हम नैमिषारण्य कुंड में खुद चमत्कार का टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, तमाम टेस्ट आपने देख लिए। अब ये टेस्ट खुद पे भी कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पर जो कुंड के बारे में कहा जाता है, अगर हम खुद करते हैं क्या वाकई ऐसा होगा या फिर नहीं होगा। महाराज जी मेरे साथ हैं और उनसे प्रक्रिया शुरू करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले बेलपत्र चढ़ाना जी। मैं बैठ ही गया हूँ महाराज जी। वाह। ओम ओम शिवार्पणम। शिवार्पणम। छोड़ दीजिए, बेलपत्र देखिए पहले, इसको देखो। वाह, भगवान ने मेरे सारे बेलपत्र जो है वो ग्रहण। वरुण सिन्हा ने जो बेल पत्र कुंड में डाला, वो तैरने के बजाय पानी में डूब गया। इसमें 7 फल हैं, ये लोगन के अपने हाथ चढ़ाइए। तो ये 7 फल में इकट्ठे चढ़ा इकट्ठे चढ़ा, जो प्रसाद बताओ मिलेगा। अर्पण प्रसाद। 7 फल जो है वो मैं अर्पण कर रहा हूँ भगवान को। ये प्रभु को मैंने अर्पण किया। ये देखिए, वाह, 5 आए। 5 उठा लीजिए, देखो अमरूद आए। लोग कहते हैं अमरूद नहीं आते। 1 2 लोग कहते हैं वजन जाता है, लुकाते हैं। 3 4 और सेब फल भी है। ये अच्छा, सेब वाला वो है। देखिए वो रहा 5, 6 भी आ गए। देखिए नहीं, मेरा नहीं, वो नीचे जंपल गया, पर नीचे गया दोबारा। वो वाला सेब गया। अच्छा, तो फिलहाल मैंने 7 फल डाले थे, जिसमें करीब 5 ऊपर आ गए हैं और 2 फल जो है वो प्रभु ने ग्रहण कर लिए इस कुंड के अनुसार। विचित्र है, कुछ फल डूब गए और कुछ तैरने लगे। कुछ सेब डूबे, कुछ तैरने लगे।
कुछ अमरूद तैरने लगे, कुछ डूबे। मतलब नैमिषारण्य तीर्थ में चमत्कार का दावा एकदम मुकम्मल है। अब प्रभु जी, मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर यही प्रसाद अगर हम गोमती में कहीं भी करते हैं तो क्या ऐसी होता है या फिर नहीं? अब नहीं होगा। मुझको पूरा विश्वास हुआ पिछले दिनों से थोड़ा खा जी रहे। आज प्रभु जी होता नहीं, कहीं आप नहीं पहुंचे। आप इसे डाल के देख लो, कहीं नहीं जाएंगे। लाओ एक फल लो, 5 थे अब डाल के देखो, देख लो कहाँ किधर भी डालूंगा? चलिए मैं जो फल जो है वो इधर गोमती में डालता हूँ। ये देखिए, अब देखिए पांचों के पांचों फल जो हैं वो ऊपर आ गए हैं। ये गोमती नदी में मैंने डाले हैं, पहले कुंड में डाले थे। ये प्रसाद के स्वरूप मुझे बाहर मिले थे और उसके बाद इसी प्रसाद को दोबारा से मैंने जब गोमती में डाला तो आप देखेंगे कि ये तमाम प्रसाद आपको तैरता हुआ नजर आ रहा है। हमने आस्था के हिसाब से आपको दिखा दिया कि आखिर क्या कहानी है, क्या किंवदंती है इस जगह के साथ। कहा जाता है कि सदियों से यहाँ पर एक शिवलिंग विद्यमान है और उस शिवलिंग के कारण ही जो है जो भी हम इस पर अर्पित करते हैं वो फल स्वरूप हमको बाहर मिल जाता है, वो हमारा प्रसाद होता है और जो अंदर चला जाता है वो भगवान शिव ग्रहण कर लेते हैं। अब फिजिक्स इसमें क्या कहती है वो भी हम समझ लेते हैं कि साइंस के हिसाब से क्या ये सच है या फिर इसके पीछे कोई और थ्योरी है। तो विनय है मेरे साथ, विनय द्विवेदी यहीं पर फिजिक्स में एमएससी हैं, यहीं पर पढ़ाते भी हैं और काफ़ी सालों से रिसर्च भी कर रहे हैं और फिजिक्स में थ्योरी भी कर रहे हैं। तो पहला सवाल मेरा विनय आपसे ये है कि ये जो स्थिति है इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम प्रसाद डालें ऊपर बाहर निकल जाए, नीचे की तरफ चला जाए? क्या सोचते हैं? देखो, सबसे पहली चीज़ तो हम भी एक ब्राह्मण हैं तो हम आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जहां तक साइंस के अकॉर्डिंग हम जब इस बारे में सोचते हैं तो हमको ये लगता है जब एक लार्ज क्वांटिटी में वाटर आता है इधर से एक कम क्वांटिटी के स्पेस पर, तो यहाँ पे लोअर साइड में जो इसका स्पीड है वाटर का लोअर लेयर्स का और अपर में रहता है डाउन, स्पीड डाउन रहता है वाटर का, तो इसके थ्रू यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो जाता है। सर्कुलेशन मोशन जब होता है ना तो इसमें इसका डायरेक्शन जो होता है इसका सेंटर की तरफ अप्लाई करने लगता है। अब आप जैसे आप देखते हैं भंवर बन जाता है तो उसका क्या होता है कि कोई भी चीज़ सेंटर की तरफ आने की कोशिश करने लगती है, तो उसी के अकॉर्डिंग जब ये ड्रॉप होता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो वो धीरे धीरे जितना नीचे जाता है तो वो राउंडिंग होके मैक्सिमम आप देखेंगे तो सेंटर पे ही आपको मिलेगा जाके। तो मुझे तो यही समझ में आता है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू ये यहाँ पे आपका अंदर की तरफ जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड लोअर में ज़्यादा है अपर में कम है। ये देखो सीधी सी बात है कि जैसे आप घर में एक टब ले सकते हैं, ठीक है, और उस टब में आप वाटर को थोड़ा राउंडिंग कराइए और आप उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी चीज़ डालो तो आप देखते हो वो मिडिल में जाके थोड़ा अंदर जाने लगती है, ठीक है। अगर एक कंटिन्यूसली होता रहता है तो आप देखेंगे कि वो बॉडी नीचे बैठ जाएगी, यानी कि कोई भी चीज़ जो आप डालेंगे वो उसी में रह जाएगी। विज्ञान के मुताबिक भंवर का निर्माण नदी की तली में होता है। तली से जल धारा ऊपर की तरफ चक्कर लगाती है, इसलिए भंवर के बीच के हिस्से में आते ही कोई चीज नीचे चली जाती है और भंवर की परिधि वाली चीज तैरने लगती है। इस तरह नैमिषारण्य तीर्थ में कुंड के चमत्कार को लेकर विज्ञान का यही तर्क है। अब महादेव में आस्था रखने वाले आस्थावान इस व्याख्या को कितनी अहमियत देते हैं ये उन पर है।